ब्लैंक जगह में कर सकते हैं अपन, राइट क्लिक करेंगे खाली जगह में और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं, ये भी लॉक तो सेल है इसलिए इनको डिलीट वाला ऑप्शन नहीं दे रहा, वहां पर दिया है लेकिन वो अप्लाई नहीं करने दे रहा। लेकिन अगर आप इस तरह से कोई भी ऑप्शन चाहते हैं प्रोटेक्ट सीट पर जाकर आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, कॉलम्स को ये डिलीट वाला मत करना क्योंकि ये अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, ऐसे कॉलम इंसर्ट करना या फिर रो को कोई भी फॉर्मेट कर सकता है, मतलब कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकता है रोज में। ठीक है, इसके अलावा कोई कॉलम्स में फॉर्मेटिंग कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर उसको एडिट करना है या फिर कोई हाइपर लिंक किसी को इंसर्ट करना है तो हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकता है। इस तरह से रखना चाहते हैं। अगर आप इन सभी ऑप्शन पे से क्लिक हटा देंगे लेकिन इन दोनों ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। अगर इन दोनों पर से भी हटा दिया तो फिर आपकी सीट लॉक ही नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ से पासवर्ड देकर आप ओके कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आए समझ में? ये फॉर्मेट सेल्स वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप ये वही ऑप्शन आ रहा है जैसे आपको फॉर्मेट में क्या रखना है, मतलब सेल में क्या रखना है, जनरल रखना है इस सेल में या फिर आपको परसेंटेज रखना है या फिर क्या रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो, वही ऑप्शन दिया है इसमें। ठीक है, अब इतने में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है, आ जाएगा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये जो राइट क्लिक करके कोई कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन आते हैं राइट क्लिक करके आते हैं वो कैसे रहते हैं, शॉर्टकट रहते हैं। मेन ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेगा, होम टैब। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे वाला जो ऑप्शन है ये स्टार्टिंग का बता देती है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है सम वाला। देखिए यहाँ पर सम का क्या काम होता है, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा ये जो डाटा है ये पूरा, इसको हमें एक साथ पूरा का पूरा डाटा, इसको पूरे का पूरा एक साथ हमें प्लस करके चाहिए। कहाँ चाहिए, इस सेल में चाहिए। हमने यहाँ पर लिख लिया, हमें हमारे टोटल नंबर पता लगाने हैं इस व्यक्ति के, सिर्फ इस व्यक्ति के, सभी के लगाने हैं तो आप सभी के लगा सकते हो। तो कैसे लगा सकते हो, आप सिलेक्ट करोगे सभी को एक साथ और जिस सेल में आपको आंसर चाहिए, जैसे कि हमें इसमें चाहिए, चलिए हम यहाँ लिख लेंगे टोटल, इसमें चाहिए हमें आंसर। ठीक है, यहाँ तक अपन ने एक्स्ट्रा क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें आंसर चाहिए इस वाले सेल में। सिलेक्ट करने के बाद ये वाला जो होता है ये होता है ऑटो सम। ऑटो सम यानी कि ऑटोमेटिक प्लस कर देता है ये। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से सभी को इसने प्लस कर दिया। इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ये फिर इसका यूज क्या है, अगर आप इन सभी को प्लस करोगे तो क्या करोगे, नॉर्मली हमने पहले बताया था आप इक्वल लगाओगे। ठीक है, इक्वल लगाने के बाद इस पे क्लिक करोगे, प्लस लगाओगे, फिर इस पे क्लिक करोगे, फिर प्लस लगाओगे, इस पे क्लिक करोगे, इससे आपको टाइम लगेगा। यहाँ पर ये ऑटो सम का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे, आप देखिए हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा है इक्वल सम F8 और यहाँ पर ये जो साइन दिख रहा है ये रेंज का साइन है F20। F8 मतलब देखिए F8 और यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है F20, ये वाला यहाँ तक किया है उसने। अगर आप यहाँ पर बीच में कुछ लिखोगे जैसे हमने 1 लिख दिया, ये प्लस कर देगा। ठीक है, अभी अपन एक बार और देखते हैं, अगली सीट में चलते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं। ठीक है, इन सभी को हमें प्लस करना है। कहाँ करना है, इस वाले सेल में चाहिए। अगर आप सेल एक्स्ट्रा सेल सिलेक्ट नहीं करते तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिक और कहीं ले लेता है। इन तीनों संख्याओं को हमें प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और जिसमें हमें आंसर चाहिए उसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। और हम यहाँ से एक सेल और सिलेक्ट कर लेते हैं, ये बीच का हमने छोड़ दिया, हमें आंसर चाहिए जी वाले। सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया ऑटो सम पर, तो इन तीनों को हमें प्लस करके दे दिया। अब देखिए हम इसमें 2 लिख रहे हैं, इसमें भी हमने 2 लिखा, यहाँ पर भी हमने 2 लिखा और यहाँ पर भी हमने 2 लिखा। 4 बार अगर 2 को प्लस करोगे तो कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर ये शो करा रहा है, जितनी भी आपने जगह सिलेक्ट करी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या कर देता है, आपको आंसर दे देता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑटो सम फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। बहुत सारी वैल्यूज है आपके साथ, एक साथ आप एक बार में सिर्फ ओनली एक क्लिक में उसको प्लस कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने इसमें किया था, हमें सिर्फ अगर इस वाले का अलग इस वाले के अलग करने की जरूरत नहीं, हमें क्या करना है, इन सभी का प्लस करना है। हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, नीचे तक सिलेक्ट किया और हमें सबका अलग अलग प्लस करके चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पर ये टोटल लिखा हुआ है इसलिए नहीं ले रहा, इसको अपन यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन जाएंगे ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे, नीचे है उसका इसलिए वो पहले से ही उसने सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपको चाहिए इसका जो आंसर है वो आपको इस सेल में चाहिए या फिर आगे कहीं पर भी चाहिए, अपन यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, ऑटो सम कर दिया, देखिए सभी का आपको यहाँ पर क्या करेगा, प्लस करके दे देगा एक साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सभी को प्लस किया, उसने क्या किया, सिर्फ इस रो का प्लस करके आपको कहाँ दिया,
यहाँ पर, और इस रो का प्लस करके कहाँ दिया, यहाँ पर। और दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हो कि जैसे कि हमने ओनली इस वाली रो को सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर जाकर हमने क्या कर दिया, ऑटो सम, ठीक है, तो सिर्फ कौन सी प्लस हुई, ये वाली वैल्यू हमें चाहिए, सभी में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर आप नॉर्मली कोई टेक्स्ट लिखते हो या फिर कोई नंबर लिखते हो, उसको ड्रैग करते हो, तो क्या होता है, वो ही नंबर आता है सभी में। लेकिन अगर आपने किसी सेल में कोई फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर तो अपन को टेक्स्ट दिख रहा है, जो भी अपन ने लिखा है, नंबर दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, फॉर्मूला दिख रहा है। आप अगर किसी फॉर्मूले वाले सेल को ड्रैग करते हैं तो उसके अंदर जो लिखा रहता है वो ड्रैग नहीं होता, उसके अंदर जो फॉर्मूला लगा रहता है ना, वो ड्रैग होता है, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज आ रही, जब आप यहाँ से चेंज करोगे इन वैल्यूज को, तो यहाँ पर भी चेंज होगा, ठीक है। अब ये डिटेल्स में हम आपको कल बताएंगे कि किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अभी आया थोड़ा बहुत समझ में। कोई भी बहुत सारे नंबर्स हैं, अगर वो लाइन से है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सिलेक्ट करके और ऑटो सम पर क्लिक करके। यहाँ पर आपको ये बीच में एक साइन दिख रहा है, ये दो डॉट लगे हैं, ये होता है रेंज का साइन। रेंज यानी कि जगह, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने डाटा सिलेक्ट किया। अब अपन एक एक सेल लिखेंगे तो बहुत ज्यादा जगह हो जाएगी। अपन ने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा सिलेक्ट किया है। तो देखिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया इक्वल, इसका सेल एड्रेस क्या है, C8, हमने यहाँ पर लिखा C8, ठीक है। यहाँ पर ये जो वो जो साइन लगा था वो कैसे बनेगा, शिफ्ट के साथ ही कॉलम, ठीक है। ये है रेंज का साइन, हमें कहाँ तक सिलेक्ट करना है, यहाँ तक। इसका सेल एड्रेस क्या है, I18, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे I और 18। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा उसने सिलेक्ट कर लिया। तो ये होता है रेंज। अगर आप रेंज का साइन लगाते हैं तो वो क्या करता है कि उतनी जगह को वो सिलेक्ट कर लेता है। आया समझ में इतना? तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। क्या हुआ, कुछ पूछना है? करके देखेंगे, हाँ। आप अभी सिर्फ यहीं तक करके देखना, ये वाले ऑप्शन हम कल आपको डबल से बताएंगे।